हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। बॉलीवुड की क्वीन कंगना अपनी फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के बाद से ही काफी लाइमलाइट में बनी हुई हैं। हाल ही में उन्होंने मीडिया के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था और उस मौके पर उन्होंने अपने फैंस को एक खास तोहफा दिया था। कंगना ने बताया था कि वो तमिलनाडु की सीएम रह चुकी जयललिता की बायोपिक में नजर आएंगी। मुझे हमेशा से ये था कि मुझे रीजनल फिल्म्स करने थे, क्योंकि जब हम लोग तमिलनाडु जाते हैं या हम लोग आंध्र प्रदेश जाते हैं तो वहाँ पे वो लोग मेनली सिर्फ उनका ही सिनेमा देखते हैं। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ डिसकनेक्ट विद दैट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो मैं सोच रही थी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले कभी, एंड दिस जस्ट केम माई वे। और मैं अपनी बायोपिक बनाने की सोच रही थी, उसी पे काम चल रहा था। बट इनकी स्टोरी जो है बहुत सिमिलर है और बहुत ज़्यादा बड़ी सक्सेस स्टोरी है, मेरे से तो काफ़ी बड़ी सक्सेस स्टोरी है। और जब मैंने नरेशन सुना तो इट इज़ सो सिमिलर दैट ईदर आई कुड डू दैट और डू दिस एट दिस पॉइंट। सो देन आई गेव गो हेड टू दैट। तो वो शुरू करेंगे आप? जी। और मैं वो सारी भाषाओं में बनेगी या कैसा होगा? मेनली तमिल एंड देन इट विल बी रिलीज्ड इन हिंदी एज वेल, बट मोस्टली इन तमिल। लेकिन इससे जुड़ी कुछ ऐसी खबर हमारे हाथ लगी है जिसे सुनकर आपको भी लग जाएगा 440 वोट का झटका। खबरों की माने तो इस फिल्म को करने के लिए कंगना 24 करोड़ ले रही हैं। कहा जा रहा है कि मेकर्स को इस फिल्म के लिए कंगना पर पूरा भरोसा है, इसलिए उन्हें कंगना को इतनी भारी भरकम फीस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बता दें कि ऐसा पहली बार होगा जब फिल्म के लिए किसी एक्ट्रेस को इतनी फीस ऑफर हुई हो, क्योंकि इससे पहले फिल्म पद्मावत के लिए दीपिका पादुकोण को 13 करोड़ दिए गए थे। यहां तक कि बॉलीवुड की देसी गर्ल और ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा भी लगभग 6 करोड़ के आसपास ही लेती हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो कंगना बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई है। अब बात करें इस फिल्म की, तो ये फिल्म तमिल और हिंदी भाषा में बनेगी और हिंदी में इसका नाम जया होगा। बता दें कि फिल्म का डायरेक्शन AL विजय करेंगे। well, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चुका है आपको। Yes. आपकी फिल्म रिलीज हुई थी, इससे संभावना है आपको, क्योंकि देश की एक सबसे बड़ी रानी वीरांगना के ऊपर फिल्म बनी थी, लोगों को मोटिवेट किया इस फिल्म ने, काफ़ी अच्छा प्रभावशाली बिजनेस बॉक्स ऑफिस पे रहा। लगता है आपको इससे संभावना की एक और आपके इजाफा होगा? देखिए क्या होता है ना कि कई बार एक इंसान अपने आप, एक चाहे वो परफॉर्मेंस हो, चाहे वो कोई फिल्म हो, चाहे वो कोई भी कला का कोई भी नमूना हो, कोई भी मॉडल हो, उसको देख के वो अपने आप में इतना बेहतरीन होता है। चाहे मे बी आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, इट माइट नॉट साउंड वेरी ऑब्जेक्टिव, बट आई थिंक आई एम बीइंग वेरी ऑब्जेक्टिव, कि अगर आप उसका सम्मान ना करें तो वो खुद उस ऑर्गेनाइजेशन का अपमान होगा। तो अगर मेरे अवार्ड को या मुझे इस फिल्म को मणिकर्णिका को लेकर अगर राष्ट्र पुरस्कार ना मिले तो आई थिंक इट विल बी राष्ट्र पुरस्कार की क्रेडिबिलिटी क्वेश्चनेबल हो जाएगी, क्योंकि आप इस तरह का काम करते हैं। सो इट शुड एंड द वर्क शुड बी लाइक दैट। बट अगेन लाइक आई सेड, अगर कोई और इससे भी बेहतरीन काम आता है देन आई विल बी ऑब्जेक्टिव इनफ टू से कि नो, दिस इज बेटर देन मी। लेकिन आपको लगता है ऐसा हो सकता है? पिछले साल तो कुछ भी आया नहीं मेरे ख्याल, और आप तो जो करती हैं माशाल्लाह। नहीं, पिछले साल आई थिंक टब्बू जी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी अंधाधुन में। आई एम फ्लोर्ड बाय व्हाट शी इज डन। सो ऐसा ही है। पर अब की साल में आई मीन इट विल बी रेवलेशन अगर मणिकर्णिका से अच्छा परफॉर्मेंस होगा। आई विल डेफिनेटली अप्रिशिएट दैट। पर मुझे तो नहीं लगता कि हो सकता है।